हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जानेंगे तुलसी विवाह की आसान और संपूर्ण विधि। देखिए, आसान विधियाँ तो बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, बहुत आसानी से आप पूजा कर लेंगे, लेकिन संपूर्ण विधि होनी चाहिए जिस विधि से आपको लाभ की प्राप्ति हो, आपको पूरे फल की प्राप्ति हो, ऐसी विधि हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप तुलसी जी का गमला रखें ना और आप विवाह रचाने के लिए, तो तुलसी जी के दाहिनी तरफ जो है आप भगवान शालिग्राम को रखें, या फिर जिस रूप के साथ आप भगवान का विवाह रचाना चाहते हैं उन्हें रखें। दूसरी चीज़ कि सबसे उत्तम होता है शालिग्राम जी के साथ विवाह रचाना, लेकिन औरतों की समस्या ये होती है कि शालिग्राम को छू नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम शालिग्राम जी को छुएंगे नहीं तो हल्दी कैसे लगाएंगे, उनका श्रृंगार कैसे कराएंगे, उनको कपड़े कैसे पहनाएंगे। तो इस स्थिति में भगवान विष्णु के किसी रूप का आप फोटो ले लें, मूर्ति ले लें और उनके साथ विवाह रचा लें। बस एक सावधानी रखिएगा कि जिस फोटो मूर्ति में माँ लक्ष्मी हो उस फोटो मूर्ति का चयन मत कीजिएगा। तो चलिए अब विवाह विधि को आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जो है एक कलश ले लीजिए, देख लीजिए, कलश ले लीजिए। कलश को जो है आप पानी से भर लीजिए और कलश में डालने के लिए ये चीज़ें ले लीजिए। एक सिक्का ले लीजिए, हल्दी की गांठ, सुपारी, मतलब ये चीज़ें शुभ होती हैं तो इनको डालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कर लीजिए। अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि एकादशी पूजा में चावलों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो देख लीजिए, गेहूं का भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विवाह हम रचा रहे हैं भगवान का, तो ऐसे में हम चावलों का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। थोड़ा सा चावल की एक ढेरी बना लें, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी डाल दें, थोड़ा सा कुमकुम, मतलब शुभता के लिए। उसके ऊपर हम विराजित करेंगे अपने कलश को। अब कलश के ऊपर चावल, गेहूँ, जो भी आपकी पारिवारिक परंपरा हो तो वो रखिए, इस तरह से उनको रख लीजिए। सामग्री में मैं सारी सामग्रियां तो आपको नोट करा ही चुकी हूँ। और ये सूखे नारियल का गोला, सूखे नारियल का गोला या फिर पानी वाले नारियल का गोला भी आप ले करके और यहाँ पे कलश पे रख सकते हैं। कुछ लोग दीप कलश भी प्रज्वलित करते हैं, तो आप देख लीजिए कि आप क्या प्रज्वलित करेंगे, कैसे होता है। लेकिन जो मैंने कहा कि पूर्ण शास्त्रोक्त विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ। कई बार तो आप जानते हैं ना, पूजा बहुत होती है लेकिन फलदायी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में तो ध्यान रखना चाहिए ना कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें करना चाहिए, हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं कि हमारी पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो बस इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उस चीज़ को समझिएगा और पूजा को पूर्ण कीजिएगा। तो चलिए, ये तो मैं बता चुकी हूँ पूजा कैसे कीजिएगा, चाहे जिस किसी रूप के साथ कर रहे हैं, बस इस तरह से आप जो है पूजा प्रारंभ कीजिएगा। अब चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से ना सबसे पहले गणेश जी और गौरी जी रखेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि तुलसी जी और गौरी जी को रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तुलसी जी की पूजा में, गणेश जी की पूजा में तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं, लेकिन हम करा रहे विवाह उत्सव, इसलिए इसमें गणेश जी को बनाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो गोबर से मैंने गौरी जी को तैयार कर लिया। आप चाहें तो हल्दी में पानी डालकर गौरी जी का निर्माण कर लीजिए। और आप देख लीजिए, सुपारी पे मैंने मौली लपेट करके और गणेश जी का निर्माण किया है। तो सबसे पहले कैसे शुरू होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सर्वप्रथम आप गणेश और गौरी का पूजन कर लेंगे। तो गौरी गणेश का पूजन करने के बाद जो है आप बाकी पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, स्नान कराएंगे भगवान को। स्नान कराने, अच्छा, नई यदि आपने विवाह के लिए नई फ़ोटो मूर्तियां लाई हैं तो सबसे पहले भगवान को आवाहन करना ज़रूरी है, और यदि पुरानी फ़ोटो है तो आवाहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात संकल्प का, तो यदि आपने पहले से, जैसे सुबह सुबह आप जगे और आपने एकादशी का व्रत धारण किया है, तब तो आप पहले ही संकल्प लेंगे कि आप कैसे पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। और यदि आपने अब तक वो संकल्प नहीं लिया है तो पूजा के समय आराम से बैठिए और हाथ में थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत ले करके, और भगवान का नाम हर बार बताती हूँ, इस तरह से करके संकल्प, नाम, स्थान, गोत्र बोलकर और संकल्प कर लीजिए। तो अब ये सब तो हो गया। अब चलिए हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को सर्वप्रथम स्नान कराएंगे, 2 बार गणेश जी को और 2 बार गौरी जी को, फिर कलश देव को। ये पूजन करने के पश्चात जो है वो गौरी गणेश के पूजन के पश्चात हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे अब तुलसी माता की और नारायण की पूजा। तो इस तरह से जो है करना है आपको। एक चीज़ का ध्यान देना है आपको कि जब भी आप पूजा प्रार्थना अपनी करें तो नारायण को उस दौरान, मतलब कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है, तो कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है नारायण को, भगवान विष्णु को।
तो आप अक्षत भूल कर भी भगवान को मत चढ़ाइएगा, मत समर्पित कीजिएगा। तो पुष्प वगैरह जो है वो चढ़ा देंगे हम भगवान विष्णु को, बाद में चढ़ाएंगे। पहले कलश को इस तरह से जो है पुष्पों से सजा लेंगे। तो चूँकि हम विवाह कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छी तरह से भव्य तरीके से कर सकें, जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो देखिए गौरी गणेश का पूजन तो हो गया, कलश पूजन हो गया, और कलश पे भी थोड़ा सा शुभता के लिए हल्दी लगा दीजिए, थोड़ा सा रोली लगा दीजिए। स्वास्तिक तो हम पहले से ही बना चुके हैं। अब ये गौरी गणेश और कलश पूजन आपका हो चुका। दीपक सब कुछ करने से पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, दीपक पहले पहले जला लीजिएगा। तो ये सब तो हो गया आपका। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम विवाह का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम भगवान को हल्दी समर्पित करेंगे। तो चाहे आपने जिस किसी रूप को भगवान को लिया है, सबसे पहले उनको हल्दी चढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हल्दी चढ़ाइएगा, फिर उसके बाद तुलसी जी को हल्दी चढ़ाएंगे। तो जितनी पत्तियां हैं उन पत्तियों पे सब पे तुलसी माता को हल्दी लगा देंगे। चूँकि हम विवाह कर रहे हैं तो हल्दी लगा देंगे उनको। हल्दी हो गया, उसके बाद जो है वो भगवान को आप हल्दी के बाद स्नान कराएंगे। तो इस तरह से स्नान कराएंगे। अच्छा, आज तुलसी जी को आप नहला सकते हैं, यानी पूरी तरह से जल भी चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी जी को भी आप जल वगैरह चढ़ाकर हल्दी के बाद स्नान कराएं। स्नान के बाद जो है आप भगवान को इत्र समर्पित करें। तो इत्र समर्पित करने के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भगवान को इत्र समर्पित कीजिए। लेकिन जो वस्त्र आप जैसे भगवान के लिए लाए हैं उन वस्त्रों में भी आप इत्र लगा सकते हैं। तो आप उन वस्त्रों में इत्र लगा करके भगवान को पहना सकते हैं, ओढ़ा सकते हैं। देखिए तुलसी जी के लिए अब जैसा कि देख रहे हैं आप, तो मेरी तुलसी जी तो बेहद ही कमज़ोर हैं, तो मैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं उड़ा पाऊँगी। आप देख लीजिए जैसी तुलसी जी हैं। अब उनके बाद उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तुलसी जी का गठबंधन करेंगे। लेकिन अभी उससे पहले हम जयमाल करेंगे भगवान जी का, फिर जो है गठबंधन करने के लिए यदि आपके पास उतना बड़ा कपड़ा है तब तो ठीक है, नहीं है तो जो है भगवान विष्णु को इस तरह से कर दीजिए और तुलसी माता को इस तरह से कर दीजिए। और साथ साथ जो माता की चुनरी है उसमें कुछ पैसे, थोड़ा सा वो मैं बता रही हूँ आपको। पहले सबसे पहले जो है चीज़ों को एक एक चीज़ समझिए। आपको इस तरह से हमने धागे से जो है वो गठबंधन किया। अब भगवान का जयमाल कराएंगे। तो सबसे पहले जो है वो नारायण को पहनाएंगे फूलों का हार। ये ध्यान दीजिएगा, ये विशेष काम है, करना ज़रूरी है जब आप तुलसी विवाह कर रहे हैं। तो और थोड़ा सा पैसे ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए और थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए। ये तुलसी माता का जो चुनरी है उसके कोने को पकड़िए और उस कोने में ये पैसे, हल्दी, जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से करके वो गांठ बांध दीजिए, ठीक है। गांठ बांध करके वहीं छोड़ दीजिए। मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में कि इसका आपको क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल जो है गठबंधन के दौरान ये काम होना ज़रूरी है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें तो आप कर चुके हैं। उसके बाद नारायण को देखिए इस तरह से तुलसी मंजरी ज़रूर समर्पित कीजिएगा भगवान विष्णु के, जिस किसी भी फोटो मूर्ति के साथ आप पूजा करा रहे हैं। तुलसी जी को जो है अक्षत वगैरह समर्पित कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे नारायण को कभी नहीं समर्पित करना है। उसके बाद भगवान को चंदन, हल्दी, ये सारी चीज़ें समर्पित करके उसका तिलक भी लगा सकते हैं। केसर वगैरह है तो उसका तिलक भी कर सकते हैं। अब तुलसी माता को जो श्रृंगार सामग्रियां हैं वो समर्पित करेंगे। यदि तुलसी माता आपकी थोड़ी सी मजबूत है, पहनने लायक हैं, तो आप उनको चूड़ियों में से निकाल कर थोड़ा सा चूड़ियाँ पहनाइए, नहीं तो सारी चीज़ें जो है गमले में ही रखते जाइए। तो ये सारी चीज़ें गमले में भी रख देंगे तो माना जाएगा कि आपका। अब देखिए ये है सिंदूर। सिंदूर से पूरे पत्तों को, जो पत्ते होते हैं उन एक एक पत्ते पे सिंदूर से तिलक किया जाता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि अभी मैं तिलक नहीं कर सकती क्योंकि तुलसी जी का विवाह जो है अभी होना बाकी है। तो जो भी श्रृंगार सामग्री आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं और कम भी ला सकते हैं। बिंदियों में से निकाल कर आपकी इच्छा हो तो एक बिंदी जो है वो तुलसी माता को समर्पित कर दीजिए और जो भी चीज़ें हैं बस समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से करके आपका जो काम है वो हो चुका, मतलब तुलसी जी का विवाह पूजन वगैरह हो चुका है। तो इस तरह से करिए दोस्तों और पूजन को अपने प्रारंभ कीजिए। जो विशेष चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी फल और मिठाइयाँ आप भगवान को समर्पित करेंगे
वो सबसे पहले गणेश जी को, फिर कलश जी को, फिर नारायण को, फिर माता तुलसी को। अब सारी चीज़ें जो है आप शाम को ही उठा करके रख लेंगे विवाह होने के बाद, लेकिन कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल जो है वो आप यहाँ छोड़ देंगे पूरी रात के लिए। इसको पूरी तरह से आपको उठाना नहीं है, तो आप यहाँ रख करके और लोटे में जल ये आप रात भर के लिए यहाँ छोड़ कर रखेंगे। अगली सुबह आप इस प्रसाद को जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो सिंदूर भी आपका लग गया, गठबंधन हो गया, भगवान का जयमाल हो गया, सब कुछ आपने कर लिया। अब एक चीज़ आप जो है ज़रूर करिएगा, यदि आपको पता हो गीत गाना तो आप बैठ करके और विवाह की जो गीत आती है तो वो कर लीजिएगा। और कुछ समझ में ना आए तो आप जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो तुलसी जी की गीत गाते हैं, कहाँ तुलसी का नैहर कहाँ ससुराल, वो वाले गीत कम से कम एक गीत जो है आप ज़रूर गा दीजिएगा। भगवान विष्णु का गीत गाइएगा, उनके मंत्र को जपिएगा। इस तरह से करके आपका तुलसी विवाह जो है वो संपूर्ण और संपन्न हुआ। इसके बाद आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो है वो नारायण की आरती गाएंगे, ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद तुलसी जी की आरती, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह से करके आप तुलसी जी का जो है गीत गाना आप गा करके और उनका विवाह संपन्न कराएंगे। तो ये विवाह की पूरी विधि, पूरी रीति, पूरी नियम है। इसमें अब अन्य किसी को आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ तो मैं गारंटी से लिख के आपको दे रही हूँ, पूरे फल की प्राप्ति होगी यदि आपने इस तरह से तुलसी विवाह रचा दिया, विवाह भगवान का नारायण का करा दिया। तो चलिए, मेरी समझ से तो मैंने सारी चीज़ें एक एक करके आपको स्पष्ट रूप से बताया, समझाया। यदि कहीं कोई चूक हो ही गई हो, कहीं कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तो ये कर लीजिएगा। बस इस तरह से साधारण सी पूजा विधि हमारी संपूर्ण हो गई। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक किया करें। आपके लिए बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो तैयार करने में, आप जो वीडियो बनाता होगा वो तो जानता ही होगा। अब देखिए, इतनी सारी तैयारियां करना, मतलब समझिए पूजा की तैयारी पूरी करना करके और फिर वीडियो बनाकर आपको समझाना। चूँकि मेरा इस बार बिल्कुल भी मन नहीं था, व्यस्तता को देखते हुए, कि मैं वीडियो तैयार करूंगी, लेकिन इतने प्रश्न थे आपके कि मुझे वीडियो तैयार करना पड़ा। तो अच्छी लगे तो एक लाइक तो दे दीजिएगा ज़रूर से, और हाँ, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हुए इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।